नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी के लिए एक सबसे बड़ी अच्छी न्यूज ये है कि आपकी 10वीं पास वाले के लिए एक नए फॉर्म निकले हैं जो कि आपकी जीडीएस की वैकेंसी है, जिसमें आप बिना एग्जाम दिए, बिना आप फिजिकल किए आप इसमें रिजल्ट ले सकते हैं। आखिर कैसे इस वैकेंसी में आप रिजल्ट ले सकते हैं, कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपकी सिलेक्शन पहले हो, इसके साथ ही इसमें कहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप दूसरे स्टेट में फॉर्म भरने चाहते हैं तो इसमें कितने आपको बेनिफिट मिलेगी, सभी चीज पे हम बात करेंगे। और बात करने से पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डाक सेवा यानी कि आपकी जीडीएस की जो वैकेंसी आई है, ग्रामीण डाक सेवा में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। इसमें अगर टोटल वैकेंसी की हम बात करेंगे तो 40,089 वैकेंसी है। काफी अच्छी वैकेंसी है और 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी है। यानी कि इससे पहले भी आपने एसएससी में देखा था या फिर अदर वैकेंसी में देखा था, लेकिन अगर 2023 के फर्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके इसी में आए हुए हैं। इसमें जो आपको देखने को मिल रहे हैं 3 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि तो चलिए पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पे जो पोस्ट है आपका, सबसे पहले आपका पोस्ट आता है बीपीएम की पोस्ट आती है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके अलावा आपका एपीएम की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि असिस्टेंट पोस्टर मास्टर और एबीपीएम। इसके साथ में हम बता दें कि इसमें एक डाक सेवक की है, यानी कि 3 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं और तीनों पोस्ट को निकाल के सभी स्टेट में, आप किसी भी स्टेट से है बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस सभी में आपको हर एक जिला में, आपको हर एक डिवीजन में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो टोटल जो पोस्ट है आपका 40,089 है। बहुत अच्छी पोस्ट है, ऐसा मौका आपके पास दोबारा नहीं मिलेगा। और आपको हम बता दें कि ये वैकेंसी बिना एग्जाम दिए ही आप इसमें नौकरी ले सकते हैं। तो क्या है इसकी आखिर एलिजिबिलिटीज? तो सबसे पहले इसकी अप्लाई डेट की बात करते हैं। इसकी जो अप्लाई डेट है आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 27 जनवरी से ये अप्लाई डेट है। और इसकी लास्ट डेट की हम बात करेंगे तो 16 फरवरी है, यानी कि 16 फरवरी में आपका लास्ट डेट है। करेक्शंस के लिए भी आपको टाइम दिए जाएंगे। अब हम इसकी फीस की बात करेंगे कि आखिर इसमें फीस क्या लग रहा है। तो अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको मात्र 100 रुपीज का चार्ज लग रहा है। वहीं अगर आप एससी एसटी से आते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो केवल 100 रुपीज चार्ज है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसकी एज की हम बात करेंगे तो इसके लिए जो एज रखे गए हैं निर्धारित जो है, मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष है, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए तो 40 वर्ष है, यानी कि एज आपको काफी अच्छा इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें एज का कोई टेंशन नहीं है, आप इस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी अप्लाई डेट की बात होगी। अब इसके एजुकेशन की हम बात करेंगे कि आखिर इस फॉर्म के लिए क्या आपके लिए एजुकेशन रखे गए हैं। तो इसमें केवल आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है, आपका किसी भी तरह का परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ये जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको 3 चीज और भी नोटिस रखने की बात है। सबसे पहले कि आपको इस फॉर्म अप्लाई करने के अलावा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगे गए हैं, लेकिन आपका बेसिक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर आपको ऑपरेट करने की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर में कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है, बेसिक यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ आपको हम बता दें कि इसमें आपको साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, यानी आप साइकिल चलाना जानते हो। तो अगर ये है और इसके साथ आप जिस राज्य में, जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां का आपको लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। यानी कि अगर आप बिहार से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको बिहार की, देखिए बिहार, झारखंड, राजस्थान, इस सब के लिए हिंदी लैंग्वेज रखे गए हैं प्रेफरेंस में, तो ये लैंग्वेज आपका होना चाहिए। जैसे आप बंगाल से अप्लाई करते हैं तो आपको बंगाली आना चाहिए, आप असम से करते हैं तो आपके असमी भाषा आना चाहिए। तो आपको एक लोकल लैंग्वेज वहां का है वो आपको आना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि इसके लिए जो आपका जॉब रोल यानी कि इसकी जो टाइम होती है, इसमें जॉब रोल आपको क्या काम करना पड़ता है, इन सभी चीज के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वीपीएम के लिए यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, और एबीपीएम के लिए यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए इनकी जॉब रोल क्या होती है। तो इनकी जो जॉब रोल की अगर बात करूंगी तो इनकी जॉब रोल आपकी ब्रांच में ही होते हैं, यानी कि जो भी कलेक्शंस है, टिकट वगैरह है, ये आपका ऑफिशियल देखा जाए तो एक तरह से ऑफिशियल आपका वर्क होता है जो आपको ऑलरेडी ब्रांच में रह के ही करने पड़ते हैं। वहीं अगर हम डाक सेवक की बात करेंगे तो ये डोर टू डोर वर्क करना होता है, यानी कि आपको अपने जिस डिवीजन में, जिस एरिया में है, तो उस एरिया में आपको जो भी है, जैसे चिट्ठी आई है, लेटर्स आए हैं, प्रोडक्ट आए हैं, तो वो आपको डिलीवर करना होता है। हम इसकी सैलरी की बात करेंगे तो बीपीएम और एबीपीएम के लिए जो सैलरी स्टार्टिंग आपको बता दें, इसकी जो सैलरी होती है 12,000 से लेके 29,900 के बीच में आपकी सैलरी होती है। यानी कि इसमें आपको और भी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट हुआ, सारी कुछ फैसिलिटीज मिला के इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी, बहुत ज्यादा सैलरी तो नहीं देखने को मिल रही है, बट आप ठीक ठाक मिल जाता है, क्योंकि एक तो ये आपकी अपने एरिया में जॉब होती है, आपको फूडिंग के लिए ज्यादा ये नहीं करना, क्योंकि आपके लोकल एरिया में आपका जॉब रहेगा, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इसमें एक परसेंटेज को लेकर बहुत बड़े सवाल मुद्दा उठ रहा है कि इसमें कितनी % है तो हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा गया है कि आपकी इतनी % होना चाहिए, बट अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे या फिर अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशंस में हो रहे हैं, जैसे कि अभी तक जीडीएस की जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें आपका मेरिट लिस्ट बनता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होते हैं, ना ही आपका फिजिकल होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट बनते हैं। यानी कि अगर आपका 10th पास है, 10th पास में आपका 60% है, 70% है, 80% है, 90% है, तो जिस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जगह में सबसे पहले मान लीजिए कि आप झारखंड या बिहार कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, और अगर आपका 90% है और वहां पे आपका हाईएस्ट 90% है, तो आपको ही वहां पे सिलेक्शन दिया जाएगा। यानी कि ये एक मेरिट लिस्ट बनता है जो आपके मार्क्स पे आधारित होते हैं। अब हम एक चीज और क्लियर कर दें कि आप सभी के मन में ये सवाल आते हो कि अगर हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो क्या हम झारखंड में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि देखिए फॉर्म तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें जो सैलरी होती है वो काफी कम होती है, तो आपका एक्स्ट्रा ऑलरेडी लग जाएगा। तो आपके लिए बेटर है कि आप जिस जिले में, जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं, आप वही का फॉर्म अप्लाई कीजिए। एक चीज और इसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें जैसे डिवीजन दिया गया है, तो हमें एक प्रेफरेंस मांगते हैं कि हम किस पोस्ट ऑफिस को प्रेफरेंस नंबर 1 पे दें। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है उसी में ऑटोमेटिक सारे स्टूडेंट उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करनी चाहिए। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि किसी जिले में, किसी स्टेट में अगर वहां पे 90% वाले भी भरे हैं, 60% वाले भरे हैं, तो सबके जो प्रेफरेंस होते हैं अगर अलग अलग जिले में, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बिहार का ही कोई बिहार स्टेट लिया, आप अगर सीतामढ़ी या फिर किसी और जिले में आप अप्लाई कर रहे हो, और आपको देखना है कि कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें काफी कम स्टूडेंट भरे, जिसमें ज्यादा कम मार्क्स जाए। यानी कि आपको अगर आपका 60, क्योंकि देखिए इसमें जो है अगर आपका 60% है और आप दूसरे का 90% है तो पहले वो आपके जाएगा, यानी कि उसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आपको जब फॉर्म अप्लाई करनी है तो उस समय ध्यान रखना है कि आपको प्रेफरेंस में किस जिले को आपको डालना है, तो वो चीज देखना है। यानी कि 10 प्रेफरेंस आपको मांग रहे हैं तो आपको ऐसे जिले सेलेक्ट करना है जहां पे कम मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपका मार्क्स कम है। और पर्सनली हम आपको सजेशन करेंगे कि अगर आपका 60% से ऊपर है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, यानी कि 10th में आपके फर्स्ट डिवीजन है और 60% से ऊपर है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। हम इसकी अगर ड्यूटी आवर की बात करेंगे तो इसमें ज्यादा वर्क नहीं होता है, 4 से 5 घंटे का वर्क ही होता है, उसके बाद आपका कोई काम नहीं होता है। तो मेनली ये वैकेंसी है, काफी अच्छी है, फर्स्ट डिवीजन है, अच्छे जॉब
ये जॉब आपके लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि ये किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। ये फॉर्म काफी अच्छा है, फर्स्ट डिवीजन है आपका, क्योंकि इसमें किसी तरह का एग्जाम नहीं देना है। फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर के आप आराम से बैठिए, दूसरे एग्जाम में लग जाइए, इसके रिजल्ट की वेट करिए। जैसे रिजल्ट आएंगे आपको कंफर्मेशन मिल जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना है और फिर भी लास्ट में आपको पता चले कि नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसमें वैसा कुछ नहीं है। तो मेन है कि आपका परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए, जिसमें सीबीएसई आईसी स्टूडेंट का जो है मार्क्स अगर 90% है, 100% है, तो उनकी ज्यादा चांसेस होती है। बाकी अदर बोर्ड से भी आप बिलोंग करते हैं, आपका 60+ है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अगर 60% से नीचे है तो मेरा सजेशन है कि इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ये जो अभी तक वैकेंसी आ रही है, इस चीज में भी एग्जामिनेशन रखना चाहिए। जिसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो मेरिट लिस्ट पे बन रही है, इस चीज को हटाना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको हटाना चाहिए और एग्जामिनेशन बेस पे सीबीटी मोड पे इसको लेना चाहिए, ताकि सभी को मौका मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वाले को मिले, सभी को मौका मिले। सो गाइज, आई होप कि आपको सभी कुछ क्लियर हो चुके होंगे, और किसी तरह का डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और लाइक प्लीज कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वैकेंसी को लेके, आप लोगों से आते हैं बहुत जल्द दूसरी वैकेंसी को लेके डिस्कशंस करने। सो गाइज, प्लीज सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच।